हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मूल इकाई क्या होती है? तो आंसर आप बताइए। पहला ऑप्शन है टिश्यू, ऑर्गन, सेल एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑर्गेनिज्म। तो देखिए जीवन की मूल इकाई क्या होती है? सेल होती है। ऑप्शन विल बी सी। तो देखिए जैसे हमारा घर ईंटों को एक एक ईंटों को जोड़ के हमारा घर बन के इमारत बिल्डिंग तैयार होता है, उसी तरह से जो हमारे शरीर में जो ईंट होता है वो सेल होता है। तो जब ईंट रूपी ये जो सेल होता है, इनको जोड़ के हमारा पूरा शरीर बन के तैयार होता है। और ये हमारे शरीर की ही बात नहीं है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब सेल से बने होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जीवन की सबसे बेसिक मूल इकाई जो होती है वो सेल होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि द सेल इज इनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका एक पतली बाहरी सीमा द्वारा परिबद्ध होती है, बधी हुई होती है, जिससे क्या कहा जाता है? उसको क्रोमेटिन, कोशिका द्रव्य, सेल मेम्ब्रेन एंड लास्ट ऑप्शन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आंसर विल बी सी, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो कोशिका की ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इनक्लोजेस द कंटेंट्स एंड सेपरेट देम फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका की सामग्री को घेरती है, कोशिका को घेरे रखती है, एक तरह से उसको बाउंड्री की तरह से काम करती है और उसके बाहरी वातावरण से उसको अलग करती है। एक तरह से उसको क्या प्रोटेक्शन देती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल्स को प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिस पार्ट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। इट इज द जेल लाइक सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स सेल शेप। यह भाग सभी कोशिकाओं में मौजूद होती है और जेल जैसी पदार्थ है जो कोशिका को आकार प्रदान करती है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको क्या हम बोलते हैं। तो आंसर विल बी ए, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो जैसा ऐसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया, साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक कोशिका द्रव्य होता है। जैसा हिंदी में इसका नाम है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य कोशिका को भरता है और अंगों को क्या करता है? सहारा देता है और कोशिका को उसका आयतन और आकार देता है। तो एक तरह से क्या होता है, साइटोप्लाज्म फिल्स द सेल, सेल को भरता है। सपोर्टिंग ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनको सपोर्ट देता है, गिविंग द सेल इट्स वॉल्यूम एंड शेप। तो ये वॉल्यूम एंड शेप भी क्या प्रोवाइड करता है? सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, which of the following components are primarily found in the plant cell wall? पादप कोशिका भित्ति में मुख्य रूप से कौन सा घटक पाए जाते हैं? तो देखिए आंसर विल बी सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज। सेल ये जो आप आंसर ऑप्शन विल बी बी। तो ये क्या होता है, इनको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। These components work together to provide structural support, प्रोटेक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट सेल्स। प्लांट जो सेल्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चरल जो सपोर्ट होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, और ये दोनों मिलके साथ में काम करते हैं। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं कि ये पूरा जो भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है वो कौन देता है? सेलुलोज और हेमी सेलुलोज देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? एनिमल सेल्स हैव ए न्यूक्लियस, plant cells lack mitochondria, plant cells have a cell wall and क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और हरित लवक होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस होता है जो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, तो ये ऑप्शन नंबर विल बी सी। क्योंकि जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें प्लांट ये जो सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। हम जानते हैं कि दोनों चीजें पौधों में पाई जाती हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया, ये क्या होता है? सेल वॉल जो होता है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आकार प्रोवाइड करता है। और जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है
उसकी वजह से ही प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाती है। और हम जानते हैं कि जो पौधे होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसीलिए हो पाता है प्लांट्स में क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि एनिमल्स में ये दोनों नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए यही आंसर है, आंसर नंबर विल बी सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन अलाउज बेनिफिशियल सब्सटेंसेस टू एंटर बट प्रिवेंट्स हार्मफुल वंस फ्रॉम पासिंग थ्रू। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज। कोशिका झिल्ली लाभदायक पदार्थों को प्रवेश करने देती है जबकि हानिकारक पदार्थों को रोकती है। इस गुण को क्या कहा जाता है? इस गुण को कहा जाता है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, चयनात्मक पारगम्यता। मतलब चयनित चीजें ही अंदर जा सकती हैं, और जो चीज ऐसा कुछ चीजें हैं जो कि कोसी जो ये सेल मेम्ब्रेन है उनको मतलब अंदर नहीं जाने देता, मतलब सेलेक्टिव ही चीजें अंदर जा सकती हैं, बाकी चीजें नहीं जा सकती हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? चयनात्मक पारगम्यता बोलते हैं। और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? एक तरीके से क्या होता है, गेट कीपर का काम करता है। तो उसी चीज को हम लोग आंसर में यहाँ पे देखेंगे। द मेम्ब्रेन एक्ट्स एज ए इंटेलिजेंट गेट कीपर रिजल्टिंग ट्रैफिक टू मेंटेन इंटरनल बैलेंस। इंटरनल बैलेंस को बनाए रखने के लिए ये क्या होता है, ट्रैफिक को रेगुलेट करता है, हार्मफुल चीजों को एंटर नहीं होने देता है, और जो बेनिफिशियल चीजें हैं वो सेल के अंदर एंट्री कर सकती हैं। और ये सारा काम क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। सो इट इज ए वर्क्स लाइक ए इंटेलिजेंट गेटकीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि which of the following cells lack a well defined nucleus at maturity। परिपक्वता पर निम्नलिखित में से किस कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है? मैमेलियन रेड सेल्स, ब्लड सेल्स जो होते हैं इनमें क्या होता है कि न्यूक्लियस नहीं होता है। इसको भी हम लोग ऑप्शन नंबर विल बी सी होगा। तो क्यों नहीं होता है उसके पीछे भी हम लोग रीजन देख लेते हैं। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैं देखती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आ सकता है। तो जो लाल रक्त कोशिका आरबीसी जब बनती हैं तब इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, स्टार्टिंग में होता है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होती हैं उनका जो नाभि होता है न्यूक्लियस वो खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है आपके माइंड में आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो आरबीसी का देखिए काम क्या होता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, हर विभिन्न भागों तक पहुंचाना। लेकिन नाभि हट जाने से क्या होता है कि कोशिका को ज्यादा जगह मिल जाती है, स्पेस मिल जाती है, जिससे अधिक मात्रा में क्या होता है वो हेमोग्लोबिन भर सकते हैं कोशिका के अंदर, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी बहुत इफिशिएंटली हो सकता है, हो जाता है। तो इसीलिए जब आरबीसी जो होते हैं, मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो उनमें से न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, नहीं रहता है। ठीक है, तो ये मेन रीजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको जानने में। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल की प्राथमिक विशेषता क्या होती है? तो देखिए आंसर नंबर विल बी बी, आंसर विल ऑप्शन विल बी बी, एब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति होती है, ये इसका सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम दो तरह के सेल हैं, मैंने अपने वीडियो में बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है, एक यूकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है मतलब बैक्टीरिया में पाई जाती है, और इसको क्या हम बोलते हैं, इसमें कुछ कुछ चीजें होती। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। दिस देयर जेनेटिक मटेरियल इज नॉट इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। इनके में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो मेम्ब्रेन के थ्रू इनक्लोज्ड नहीं होते, झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं ये एनिमल्स में पाए जाते हैं। ये हमने देखा कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ये एनिमल्स में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ट्रू न्यूक्लियस होता है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ट्रू न्यूक्लियस भी होता है। तो ये डिफरेंस रहता है। और यहाँ पे फ्री फ्लोटिंग डीएनए, यहाँ पे जो डीएनए होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, और हमने देखा कि इनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू इंक्लोज नहीं होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम
फूड ऑफन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन सा कोशिका अंगक भोजन से ऊर्जा मुक्त करने के लिए जिम्मेदार है, जिसे अक्सर कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? तो आंसर विल बी, ऑप्शन नंबर विल बी डी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका के लिए ऊर्जा बनाता है। और ये वही ऊर्जा होती है जिससे हमारा शरीर चलता है, मसल्स काम करते हैं और हमारा दिमाग भी एक्टिव रहता है। हमारा जो दिमाग एक्टिव रहता है उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होता है, और ये एनर्जी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट आर द ब्लैंक लुकिंग और एम्प्टी स्ट्रक्चर विजिबल इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड? तो साइटोप्लाज्म में एक जो एम्प्टी स्ट्रक्चर विजिबल दिखाई देता है, ब्लैंक, वो कौन क्या होता, क्या कहलाता है? उसको हम वैक्यूल बोलते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है कि जो देखिए माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ही वैसा दिखता है। तो इसमें जो सिंपल टाइप का जो ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है माइक्रोस्कोप दिखाने पे, तो क्या उसको हम सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। तो सेंट्रल वैक्यूल जो होता है, इनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये कैसे काम करता है, क्या क्या एक तरह से वैक्यूल जो झिल्ली होती है, झिल्ली से घिरे हुए थैली जैसा संरचना होता है। ठीक है, थैली लाइक, ये क्या होता है, थैली से घिरे हुए जैसे ये संरचना होती है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद रहता है और माइक्रोस्कोप में ये अक्सर खाली या हल्के दिखाई देते हैं, जैसे इसी पिक्चर में दिखाया गया है कि खाली या हल्के दिखाई देते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। तो जो पानी होता है, सॉल्ट होता है, शुगर है, और जो भी वेस्ट मटेरियल है, इनको क्या करना, इनको स्टोर करना वैक्यूल का काम होता है। पौधों में कोशिका को कड़ा बनाए रखना भी वैक्यूल का ही काम होता है, और सेल के अंदर संतुलन हो बनाए रखना भी क्या है, वैक्यूल का काम होता है। ठीक है, तो आप तरह से हम देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में एक दिखता है जो कि हम माइक्रोस्कोप से दिखता है। तो ये क्या होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है। सेंट्रल वैक्यूल का जो काम होता है वो क्या होता है कि पानी, सॉल्ट एंड जो भी वेस्ट मटेरियल उसको स्टोर करना होता है, और सेल के अंदर संतुलन बनाए रखना भी इसका काम होता है। अब हम एक तरह से डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स देख लेते हैं। पादप बनाम जंतु। तो देखिए सेल वॉल कहाँ पे पाया जाता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में एब्सेंट होता है। प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स क्या है, प्लांट में प्लांट में एक बड़ा सेंट्रल लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। एनिमल्स में ये जो वैक्यूल होते हैं स्मॉल होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। न्यूक्लियस पोजीशन देखते हैं हम। प्लांट्स में क्या है, पुश टू पेरिफेरी, पेरिफेरी जो ये है परिधि के आसपास तरफ रहते हैं, और एनिमल्स में क्या होते हैं, बिल्कुल सेंट्रल में होते हैं। देखिए, तो आज आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने फीडबैक जरूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है। अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो भी बताएं। साथ ही मुझे एक आंसर दीजिए कि वैक्यूल का काम क्या होता है, जैसा कि मैंने वीडियो में पढ़ा है। तो इस तरह मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो कितनी अच्छे से समझ आ रही है या नहीं आ रही है, तो मुझे फीडबैक भी पता चला। तो अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू सो मच।